नमस्कार, आप सभी का दत्ता क्लासेज में स्वागत है। साथियों, हम बात कर रहे थे अनुपात और समानुपात की, और उसमें जो बेहतरीन से क्वेश्चन होने चाहिए और उन क्वेश्चन का जो बेहतरीन तरीका होना चाहिए, उस विषय में हम लगातार बात कर रहे हैं। ठीक है, तो आज हमारे पास कुछ बेहतरीन से क्वेश्चन है। देखिए, सबसे जो मेन बात होती है, कोई भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम आप दे रहे हो तो सबसे मेन बात होती है स्पीड की। अगर आपकी स्पीड नहीं सही है तो फिर आप कितना भी मेहनत कर लो, वो सारी चीज़ें व्यर्थ। तो आपको स्पीड में काम करना है। ठीक है, और स्पीड आपकी कैसे आएगी? जब आपके लिए कैलकुलेशन आसान हो। तो कैलकुलेशन आसान करने का जो तरीका होना चाहिए वो मैं आपको बताऊंगा, और इस तरीके से आप कोई भी क्वेश्चन करेंगे, आपको कैलकुलेशन आपको बहुत मिनिमम करना पड़ेगा। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन है, उनको लेते हैं, उनको समझते हैं। क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे है। कह रहा है ए और बी के आय का अनुपात क्रमशः 3:2 है तथा इनके खर्च का अनुपात क्रमशः 5:3 है। यदि प्रत्येक की बचत 4,000 रुपये है तो ए का आय बताओ। ए का आय क्या होगा, ये आपको बताना है। भाई देखो, इसको हम 3 तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। पहला तरीका हमारा बेसिक होगा। दूसरा तरीका, हम कैसे एग्ज़ाम में उस तरीक़ों को अप्लाई करेंगे, कैसे एग्ज़ाम में हम बहुत जल्दी आंसर पाएंगे, उसके बारे में बात करेंगे। और तीसरा तरीका जो होगा वो आगे काम आएगा। ठीक है, तो तीनों तरीक़ों की हम बात करेंगे यहाँ पे। चलो, पहले तो हम बेसिक से देख लेते हैं। भाई कह रहा है ए और बी हैं, उनके आय का अनुपात कितना है? 3:2 है। तो हम मान लेते हैं कि ए की आय कितना 3x है और बी की आय भाई हम मान लेते हैं 2x है। ठीक है, 3:2 है। बात समझ में आ रही है? फिर कह रहा है कि उनका खर्च 5:3 है, तो दोनों को जो बचत हो रही है वो 4,000 रुपये की हो रही है। ये बताओ, अगर हम उसके आय से उसका बचत निकाल दें तो क्या ये हमारा खर्च आएगा? बताओ भाई, हमारी आय 10 रुपया है, उसमें हम 6 रुपये बचाते हैं, तो 10 से 6 गया, 4 बचा, इतना मतलब खर्च करते हैं कि नहीं? तो बताओ, आय से हम अपने बचत को हटा दें तो खर्च आएगा? भाई आय से हम बचत को हटा दें तो खर्च आएगा? बताओ। अगर हम खर्च का रेशियो देखें तो वो हमें दिया हुआ है कितना भाई? वो हमको 5:3 मतलब 5/3 दिया हुआ है। यहाँ तक बात क्लियर है कि नहीं? फिर से एक बार देख लो भाई। कह रहा आय 3x है, उसमें से 4,000 बचाता है, तो 4,000 को हटाओगे तो उसका कितना आ जाएगा भाई? खर्च आ जाएगा। ये खर्च आ गया ऊपर, ये खर्च आ गया नीचे। ए का खर्च इतना है, बी का खर्च इतना है, उनका रेशियो 5:3 है, 5:3 है। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या है तो बताओ। क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे भाई, 3 तरीका 9x हो जाएगा, -4 3 12,000। ठीक है, और ये हो जाएगा कितना? 5 दूनी 10x माइनस ये 4,000 है। ठीक है, 5 चौक 20 मतलब 20,000 हो जाएगी। यहाँ तक बात क्लियर है आप लोगों? भाई ये 10x इधर आएगा तो माइनस का x होगा। ठीक है, 9x माइनस 10x माइनस का x। ये 12,000 उधर जाएगा तो भाई 20,000 से 12,000 जाएगा, कितना आ जाएगा भाई? 8,000 आ जाएगा। लेकिन ये भी माइनस का है क्योंकि यहाँ पे माइनस है। भाई माइनस माइनस काट देंगे, x की वैल्यू साथियों आ गई 8,000। अब आपसे कह रहा है कि ए की आय बताओ। तो ए की आय हमने कितना माना था भाई? 3x माना था। x की वैल्यू 8,000 है, 3x की वैल्यू निकाल लो भाई, कितना आ जाएगा? 3 × 8,000 कितना हो जाएगा? 8 × 24, 24,000 आ जाएगा भाई। ए की आय निकल के आ गई आपकी 24,000। बी की आय आपसे पूछ रहा होता तो बी की आय कितना है भाई? 2x है, वो भी हम निकाल लेते। 2 × 8,000, 8 दूनी 16,000, तो बी की आय भी आ जाती। तो ये हमारा जो रहा, ये बेसिक सा तरीका रहा। ठीक है, लेकिन ये तरीका आपको अप्लाई बिल्कुल नहीं करना। तरीका कौन सा अप्लाई करना है वो मैं आपको बताता हूँ, उसके पहले कुछ चीज़ें समझेंगे। भाई जो तरीका अपनाना है आपको वो मैं बताऊंगा, लेकिन उसके पहले उस तरीके को हम कहाँ से पाए हैं उसके बारे में हम बात करते हैं। चलिए साथियों, अब हम इसका दूसरा तरीका देखते हैं, और इस तरीक़ों को देखने से पहले हमको समझना होगा कि जो हम तरीका लगाने जा रहे हैं वो एक्चुअल में आया कहाँ से, उसके बारे में पहले हम बात करते हैं। मुझे एक बात बताओ, मान लो एक आदमी है, उसकी आय भाई 200 रुपये,
और एक आदमी बी है, उसकी आय भाई मान के चलो 300 रुपये। ठीक है, ठीक है, ये आय है। वो क्या करता है भाई, बचाता है। ये 100 रुपये ये भी बचाता है, 100 रुपये ये भी बचाता है। ठीक है भाई, कह रहा है ए और बी की आय दिया हुआ है 200 और 300। ए की अगर हम बचत देखें 100 रुपये है और बी की बचत भी 100 रुपये है, तो बताओ इनके खर्च कितना हो जाएगा। इनका खर्च तो आप कहोगे सर 200 आय है, 100 रुपये खर्च, 100 रुपये बचत है, मतलब इसका क्या है कि 100 रुपये वो खर्च करता होगा। भाई 300 आय है, उसमें 100 रुपये बचाता है, मतलब 200 रुपये उसने खर्च कर दिए। अब मुझे एक बात बताओ साथियों, यहाँ अगर इन दोनों के आय का डिफरेंस देखें तो कितना आ रहा है, 100 आ रहा है। और यहाँ इन दोनों के खर्च का डिफरेंस देखें तो वो भी 100 आ रहा है। ये तो गजब बात हो गई यार। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम बचत को सेम रख रहे हैं, अगर हम बचत को सेम रख रहे हैं तो आय का जो डिफरेंस होगा वो खर्च के डिफरेंस के इक्वल होगा। बात क्लियर हो रही है क्या? थोड़ा सा और देखते हैं। मान के चलो भाई यहाँ से चीज़ें उतनी क्लियर नहीं हो पा रही, एक और लेते हैं। भाई मान के चलो हमारे पास 700 रुपये हमारा आय है। ठीक है, ए का आय 700 रुपये है, मान के चलो बी का आय हम मान के चलते हैं 900 रुपये। ठीक है, और इसमें ये भाई 150 रुपया एक बचाता है और 150 ये भी बचाता है। तो मुझे एक बात बताओ, 700 में 150 अगर बचा लिया तो खर्च कितना कर दिया बताओ भाई। तो इसने खर्च कितना किया भाई, 550 इसने खर्च कर दिया। ठीक है, अब ये बताओ 900 में से 150 ये बचा रहा है तो खर्च कितना कर रहा होगा, बताओ भाई। 0, 10 में से 5 गए 5, और इधर कितना हो जाएगा, 8 में से गया 750। ये भाई आ गया खर्च, और ये है। अब यहाँ देख लो डिफरेंस कितना है इसका भाई, 200 आ रहा है भाई। दोनों के आय का डिफरेंस कितना, 200 है। यहाँ भी देखोगे तो डिफरेंस 200 ही आएगा। ये तो भाई गजब की बात होगी, मिरेकल मिरेकल मिरेकल। इसका मतलब साथियों एक बात ध्यान रखना कि अगर हम बचत को सेम रख रहे हैं तो आय का डिफरेंस उनके खर्च के डिफरेंस के बराबर होगा। अब यहाँ से देखो चुटकियों में सवाल आएगा आपका, देखो कैसे। भाई वाह, बहुत बढ़िया चीज़ मिली। अब कितना जल्दी तुम इस चीज़ को करोगे, देखो भाई कह रहा है ए और बी के आय का अनुपात 3:2 है। आय का अनुपात कितना दिया है मेरे साथियों, 3:2। ये ए है और ये बी है। ठीक है, उनके कह रहा है उनके खर्च का अनुपात 5:3 है। खर्च का अनुपात कितना है साथियों, 5:3 है। बहुत बढ़िया। ठीक है, और उनका बचत सेम है, दोनों का बचत 4-4 हज़ार रुपया है। तो एक बात बताओ यार, यहाँ से अगर हम आय का डिफरेंस देखें तो कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। यहाँ से अगर खर्च का डिफरेंस देखें तो कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। तो यहाँ पे मैंने पहले ही आपको समझाया कि जब भी हमारा बचत सेम होगा तो आय का डिफरेंस खर्च के डिफरेंस के बराबर होगा। लेकिन यहाँ पे तो 1 है, यहाँ पे 2 है, बात गड़बड़ है। तो भाई इसको भी 2 बनाना होगा, तो इसमें कर दो 2 से गुणा। यहाँ 2 से करेंगे भाई, यहाँ भी करना पड़ेगा और यहाँ भी करना पड़ेगा। बात क्लियर है? तो यहाँ अब अगर रेशियो देखें तो 3 2 जा यहाँ पे 6 आ रहा है और 2 2 जा यहाँ पे 4 आ रहा है। ठीक है, यहाँ तो पहले 5:3 ही है। ठीक है, क्लियर है? अब जो आय का रेशियो है साथियों वो 6:4 है और खर्च का रेशियो 5:3 है। 6 हमारा आय है, 5 रुपया खर्च करते 1 रुपया बचाएंगे। 4 हमारा आय है, 3 रुपया खर्च करेंगे तो कितना, 1 ही बचाएंगे। मतलब हमारा बचत अब आ गया 1 यूनिट, और इस 1 यूनिट की एक्चुअल वैल्यू साथियों 4000 रुपया आपको दे रखा है। ये 1 यूनिट की वैल्यू 4000 रुपया दे रखा है। एक ही आय आपसे पूछ रहा है, एक ही आय की अगर हम बात करें वो 6 यूनिट है। 6 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे बेटे, 4 गुणा 4000 गुणा 6 कितना हो जाएगा, 6 चौको 24,000। ये यहाँ से चीज़ें बहुत आसान हो जाएंगी आपके लिए। करना क्या है आपको, जब भी हमारा बचत सेम दिया हुआ है उनके आय का डिफरेंस और खर्च के डिफरेंस को कर लेना है इक्वल। जैसे ही इक्वल करेंगे तो आपको साफ साफ दिख जाएगा कि 6 रुपये हमारा आय है तो 5 रुपया हमारा व्यय है, इसका मतलब 1 बचत है। 4 रुपया हमारा आय है, 3 रुपया हम खर्च कर रहे हैं तो 1 रुपया बचत होगी। ये दोनों आपका आ जाएगा ऐसे। ठीक है, क्लियर है भाई? ये बहुत आसान है। एक और क्वेश्चन लेंगे, बहुत तेज़ी से करेंगे और आप भी मेरे साथ करिएगा। इसी मेथड से करना है, बेसिक से आपको बिल्कुल नहीं करना।
साथियों, इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूँ, इसका तीसरा तरीका देखते हैं जो कि आगे हमको काम आएगा। तीसरा तरीका क्या हुआ भाई? चलो, तीसरा तरीका भी बहुत आसान है भाई। थर्ड तरीके की हम बात करते हैं। इसमें कह रहा है कि भैया ए और बी के आय का जो अनुपात है, आय के अनुपात कितना दिया हुआ है भाई? 3:2 दिया हुआ है। बहुत बढ़िया। खर्च का अनुपात आपको दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है भाई? कह रहा 5:3 है। वाह, शाबाश, क्या बात। और कह रहा बचत भैया दोनों का 4-4 हज़ार रुपया है। 4 हज़ार यहाँ भी बचत हो रहा है और 4 हज़ार यहाँ भी बचत हो रहा है। वाह, क्या बात। अब देखो इसको कैसे करेंगे हम। तीसरा हमारा तरीका क्या कहता है कि भाई इनका करा दो गुणा। ठीक है, तो 3 तरीका हो जाएगा 9 और 5 दूनी हो जाएगा 10। ठीक है, अब इनका करा दो गुणा, तो ये कितना हो जाएगा भाई? 4 3 12 हज़ार ये हो जाएगा, और ये कितना? 5 चौक 20 हज़ार ये हो जाएगा। यहाँ तक बात क्लियर है भाई। इनका डिफरेंस लेंगे, कितना आ रहा है? 1 यूनिट। इनका डिफरेंस लेंगे, कितना आ रहा है भाई? 8,000। ठीक है, इसका मतलब 1 यूनिट की वैल्यू हम 8,000 के इक्वल कर सकते हैं। ठीक है, 1 यूनिट की वैल्यू भाई 8,000 के इक्वल कर सकते हैं। यहाँ पे हमारा ए का जो आया है वो 3 यूनिट है, तो 3 यूनिट की वैल्यू निकाल लो भाई। कितना आ रहा है? 8,000 गुणे 3, 8 त्रिक 24 हज़ार आ गया। बताओ, इससे आसान कोई चीज़ है क्या इस दुनिया में? खाना खाने से भी ज़्यादा आसान है ये सवाल। समझ रहे हो बात को? तो ये तरीका बेस्ट है और इस तरीका का हम आगे यूज करेंगे। बट ये जहाँ पे आपका बचत सेम आ जाए तो इसके पिछले वाले तरीक़ों की ही आप अप्लाई करना, ये तरीका आगे के लिए है। लेकिन ये अगर आसान हो जाता है तो भाई यही अपना लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, गलत बिल्कुल नहीं हुआ। आगे बढ़ते हैं साथियों, अब बहुत तेज़ी से क्वेश्चंस को करेंगे हम। ठीक है, कॉन्सेप्ट आपने पूरी तरीके से समझा है, तो अब हम उड़ान भरेंगे बहुत तेज़ी से। चलो मेरा साथियों, अगला क्वेश्चन कह रहा है ए और बी के आय का अनुपात क्रमशः 7:5 है तथा इनके खर्च का अनुपात 3:2 है। यदि प्रत्येक का बचत 5,000 हो तो ए का आय बताओ कितना होगा। चलो बहुत तेज़ी से करेंगे भाई। आय कितना है? जल्दी बताओ भाई, आय कितना है भाई? 7:5 है। ठीक है, और इसका खर्च कितना दिया हुआ है? खर्च 3:2 दिया हुआ है। तो क्या कर लेना भाई, आय का डिफरेंस देख लो कितना आ रहा है? 2। खर्च का डिफरेंस कितना आ रहा है भाई? 1। यहाँ तो गड़बड़ है। इसका मतलब इसमें हमको 2 से गुणा करना होगा, तब तो हमारा भाई डिफरेंस सेम होगा। यही तो करते थे भाई, डिफरेंस को सेम करना है। तो यहाँ 2 से करेंगे तो भाई यहाँ भी 2 से करना पड़ेगा, यहाँ भी 2 से करना पड़ेगा। तो यहाँ अगर हम अब रेशियो देखें तो भाई ये तो हमारा 7:5 ही रहेगा, लेकिन यहाँ का बदल जाएगा। 3 दूना कितना हो गया? 6। 2 दूना कितना हो गया? 4। भाई 7 रुपया हमारे पास था, 6 हमने खर्च कर दिया, तो बचत कितने की? 1 की। 5 रुपया हमारे पास था, 4 रुपया खर्च किया, तो बचत कितने की हुई? 1 की। इस 1 यूनिट की वैल्यू एक्चुअल में भाई 5,000 आपको दे रखा है। कह रहा है 5,000 रुपया हम बचाते हैं। ठीक है, अब आपसे कह रहा है कि ए का आय बताओ कितना होगा। ए का आय कितना है? यहाँ 7 यूनिट। 7 यूनिट की वैल्यू निकाल लो भाई। 5,000 गुणे 7 कितना हो जाएगा? 35,000। ठीक है, 35,000 हो जाएगा। बताओ, इसमें कोई दिक्कत है? आप तीसरे तरीके से भी कर सकते हो, लेकिन तीसरा तरीका मैं यहाँ पे अप्लाई नहीं करूँगा। आप करना है आपको। ठीक है, आप कर लेना। हम आगे बढ़ेंगे बहुत तेज़ी से। साथियों, अगला क्वेश्चन कह रहा है ए और बी के आय का अनुपात क्रमशः 5:3 है तथा इनके खर्च का अनुपात क्रमशः 7:4 है। यदि प्रत्येक का बचत 6,000 हो तो ए का आय कितना होगा, ये आपको बताना है। भैया आय कितना दिया हुआ है? 5:3। ये ए है, ये बी है, ये आय है। खर्च इसका कितना दिया हुआ है भाई? खर्च दिया हुआ है 7:4। ठीक है, यहाँ से हम देख रहे हैं अंतर कितना आ रहा है भाई? आय में 2 का अंतर है। यहाँ कितने का अंतर आ रहा है? 4 में से 7 में से 4 के 3 का अंतर आ रहा है। यहाँ तो बात यार गड़बड़ है। यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, इन दोनों को सेम करना होगा। तो बताओ, यहाँ अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करा दें और यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करा दें तो हमारा जो अंतर है वो दोनों का सेम हो गया। अब अंतर सेम हो गया तो भाई यहाँ 3 से किया है तो यहाँ भी 3 से करना पड़ेगा, और यहाँ अगर हमने 2 से किया तो यहाँ भी 2 से करना पड़ेगा। तो अब नया जो रेशियो बन के आएगा वो 5-3-15 ये आ गया, और 3 तरीका 9 ये आ गया। ठीक है, 7 दून 14 ये आ गया, और 4 दून 8 ये आ गया। बताओ, क्लियर है ये? भाई 15 हम कमाते हैं,
14 उसमें से गवा देते हैं तो 1 यूनिट बच जाता है हमारा। ठीक है, यहाँ हम 9 कमा रहे हैं, 8 खर्च कर रहे हैं, 1 यूनिट हमारा बच जाता है। भाई 1 यूनिट की वैल्यू एक्चुअल में कितना दे रखा है भाई? 6000। 6000 ही तो बचाते हैं। 1 यूनिट की वैल्यू कितना है भाई? 6000। हमसे पूछा क्या है? कह रहे हैं ए का आय बताओ कितना होगा। ए का आय अभी कितना आ गया भाई? 15 यूनिट। 15 यूनिट की वैल्यू निकाल लो, कितना आ जाएगा भाई? 15 छक्का 90, 90,000 आपका आंसर होगा। बात क्लियर हो रही है साथियों? बात क्लियर हो रही है क्या आपको? एक और क्वेश्चन लेते हैं, आगे बढ़ते हैं। तीसरा तरीका आपको खुद अप्लाई करना है। साथियों अब जो क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ इसमें तीसरा तरीका तुरंत लग जाएगा। ठीक है, बिना कुछ सोचे समझे इसमें तीसरा तरीका हम लगाएंगे। कह रहा है ए और बी के आय का अनुपात क्रमशः 3:2 है, इनके खर्च का अनुपात क्रमशः 2:3 है। यदि ए और बी का बचत क्रमशः 1500 और 1000 है तो ए का आय बताओ क्या होगा। भाई अब देखो दोनों का जो बचत है वो अलग अलग हो गया। पहले बचत सेम रहता था तो हम दूसरा तरीका अप्लाई करते थे, लेकिन अब बचत अलग अलग है तो हम तीसरे तरीके को अप्लाई करेंगे। यहाँ पे देखिएगा आय दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है ए और बी का भाई? वो दिया हुआ है 3:2। उसके बाद खर्च दिया हुआ है ए बी का, कितना दिया हुआ है? वो दिया हुआ है 2:3। ठीक है, और ए और बी का जो बचत है, बचत जो है वो अलग अलग दिया हुआ है। बचत ए का 1500 है और बी का भाई 1000 है। क्लियर है ये बात? सिंपल सी बात है यार। ये इसका मल्टीप्लाई कराएंगे, 3 3 9 हो जाएगा, 2 दूना कितना 4 हो गया। इसका मल्टीप्लाई कराएंगे, 5 3 15 3 4500 ये हो गया, और ये कितना 2000 हो जाएगा। इनका डिफरेंस देख रहे हैं कितना 5 आ रहा है, इनका डिफरेंस देखो कितना आ रहा है भाई? 2500 आ रहा है। मतलब कि 5 यूनिट जो ये आया इसकी वैल्यू इस 2500 के इक्वल रख देंगे। 5 यूनिट की वैल्यू भाई 2500 है तो 1 यूनिट की वैल्यू कितना हो जाएगी? 500 हो जाएगी। हमसे पूछा क्या है? एक आय बताओ। एक आय कितना है भाई? एक आय बताओ कितना है? 3 यूनिट। तो 3 यूनिट की वैल्यू निकाल लो भैया। 500 गुणे 3 तो कितना हो जाएगा भाई? 1500। एक ही आय कितना है भाई? 1500। ठीक है, बात समझ में आ रही भाई? एक ही जो आय है वो कितना हो जाएगी? 1500। बात क्लियर हो रही है? ऐसे ही तरीके यही तरीका आपको अप्लाई करना है और इससे बहुत जल्दी आप आंसर पाओगे। ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन लेते हैं, आगे बढ़ते हैं भाई। आज का लास्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे होगा। तो चलो भैया लास्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे है। कह रहा है ए और बी के आय का अनुपात 5:3 है तथा उनके खर्च का अनुपात 9:5 है। यदि ए और बी का बचत क्रमशः 2600 और 1800 है तो ए का आय बताओ क्या होगा। चलो भाई आय दिया हुआ है आपको। आय कितना दिया हुआ है ए और बी का? 5:3। शाबाश। और इसका खर्च दिया हुआ है साथियों। खर्च कितना दिया हुआ है भाई? 9:5 दिया हुआ है। ठीक है, और इनका बचत कितना दिया हुआ है? बचत भाई ए कर रहा है बचत 2600 की और बी बचत कर रहा है 1800 की। ठीक है, ये ज़्यादा समझदार है, ज़्यादा बचत कर रहा है। मुझे एक बात बताओ, मल्टीप्लाई करा दो इनका। 5×5 कितना हो गया? 25। 9 3 कितना हो गया? 27। ठीक है, इनका मल्टीप्लाई कराओ कितना? 18 नियम कितना? 18 नियम 162 00। भाई इसका मल्टीप्लाई कराओ। 5 छक्का 30 और 5 दूना 10 3 13 00। ठीक है, ये 13 आ गया, 16000 आ गया। ठीक है, 16200 तो कितना भाई? 3200। इनका डिफरेंस देखेंगे कितना आएगा? 3200। इनका डिफरेंस देख लो कितना आएगा भाई? 2 आएगा। इसका मतलब इस 2 यूनिट की जो वैल्यू होगी वो 3200 के बराबर होगी। ऐसा हम कर सकते हैं भाई। 1 यूनिट की वैल्यू निकालो साथियों, कितना आएगी? 1600 आ जाएगी। भाई ए का आय है कितना? 5 यूनिट है। 5 यूनिट की वैल्यू निकालोगे कितना आएगी भाई? 16 5 80। ठीक है, 8000 आ जाएगी। बताओ यहाँ तक क्लियर है आपको चीज़ें? बताओ मेरे साथियों, चीज़ें क्लियर है क्या? कोई दिक्कत कोई परेशानी है तो हमारा व्हाट्सएप नंबर 7752868599 है, उस पर आप संपर्क करिए, उस पर आप मैसेज करिए। आपको कोई भी डाउट होता है, दुनिया का कोई भी डाउट है, कोई ऐसा क्वेश्चन है जिसमें आपको लग रहा है कि हमारी ट्रिक नहीं लग पा रही, तो वो हमारे पास भेजिएगा।
हम उसका ट्रिक वाला सोल्यूशन विथ वीडियो आपके नाम के साथ आपके पास सेंड करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। लगे रहो, डटे रहो, एक दिन सफलता ज़रूर मिलेगी। और अपने आप पे भरोसा रखना, पूरी मेहनत करना, पूरी ईमानदारी से मेहनत करना, सफलता तुम्हारे कदम चूमेगी। थैंक यू।